हेलो हेलो दोस्तों। आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग का टॉपिक होगा कि जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व आर यानी जब परिपथ में केवल प्रतिरोध आर लगा हो तब धारा कब अग्रगामी होगा कब पश्चागामी होगा, उसी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर एक एसी स्रोत से जोड़ा जाएगा, यहाँ पर बैटरी नहीं होगा, एसी स्रोत। ठीक है, एसी स्रोत। एसी स्रोत से एक बाह्य प्रतिरोध यानी एक बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा गया है। इसमें जब हम इसे एसी स्रोत से जोड़ते हैं तो इसके सिरों पर क्या होता है, विभवांतर स्थापित हो जाता है, यानी चार्ज उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण इसमें से क्या होकर उत्पन्न होकर जाने लगते हैं, धारा होकर उत्पन्न जाने लगते हैं। कब धारा जाते हैं, जब प्रतिरोध आर के सिरों पर क्या होता है, विभवांतर वी उत्पन्न होता है। तो विभवांतर का फार्मूला होता है वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार ओम के नियम से अगर कहा जाए, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है कि आई आर बराबर होता है वी। तो वी बराबर वैल्यू जो निकाले उसी वैल्यू को लिखेंगे। तो आई आर वी के स्थान पे क्या लिखेंगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से अगर आई को हटा दिया जाए, सॉरी आर को हटा दिया जाए, तो हो जाएगा वी नॉट बटे में आर, हो जाएगा साइन ओमेगा टी। और जहाँ पर आप देखेंगे कि वी नॉट बटे में आर, ये किसका काम करेगा, आई नॉट का काम करेगा, क्योंकि वी बटे में आर ओम के नियम से आई ही होता है। अगर यहाँ पर वोल्टेज का शिखर मान है तो ये क्या होगा, धारा का शिखर मान होगा। जब ये धारा का शिखर मान होगा तो वी नॉट बटे में आर, वी नॉट बटे में आर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, आई नॉट लिख सकते हैं। तो हो जाएगा आई बराबर, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, आई नॉट हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो वोल्टेज का समीकरण था वही सेम, देखिए इसका कलांतर यानी कला ओमेगा टी, और यही वोल्टेज का कला, दोनों कला आपस में बराबर है। तो इसमें हम कहेंगे कि वोल्टेज यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा क्या है, समान कला में है, समान कला में है। तो इनका हम लोग कला आरेख भी खींच सकते हैं कि अगर कला आरेख बोला जाए तो प्लस माइनस यानी किसके बीच खींच रहे हैं, वोल्टेज और धारा के बीच खींच रहे हैं। अगर ये कर्व वोल्टेज को प्रदर्शित करे तो इसी प्रकार यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, धारा को, जो कैसा होना चाहिए, समान कला में चलना चाहिए। ठीक, और समान, इसी प्रकार अगर हम कह दें कि जब इस प्रतिरोध के स्थान पे अब क्या जोड़ दें, प्रेरकत्व को जोड़ दें, स्व प्रेरकत्व को जोड़ दें, स्व प्रेरकत्व को जोड़ दें, क्या आएगा, तो स्व प्रेरकत्व का फार्मूला यानी इसी प्रकार फिगर बनेगा, उसे प्रेरकत्व को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसे भी एसी धारा स्रोत से जोड़ें, एसी स्रोत से जोड़ दिया जाए तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पर प्रेरकत्व एल जोड़ेंगे। जब इसे एसी धारा स्रोत से जोड़ेंगे तो इसके सिरे पर भी क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, यानी वी उत्पन्न होगा, वी बराबर होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब प्रेरकत्व जुड़ा होता है तो प्रेरकत्व के जुड़े होने के कारण इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई बराबर एल डी आई अपान डी टी। देखिए इस विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल बोला जाता है, यानी वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। यहाँ से डेल यानी एल डी आई को एक साइड कर दें और इस साइड गुणा कर दें, हो जाएगा ई डी टी। फिर यहाँ से देखिए ई बराबर ई के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को लिख सकते हैं, तो वही वैल्यू लिख देते हैं। एल डी आई बराबर ई के स्थान पे देखिए क्या लिखेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी और क्या है डी टी को लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन समाकलन किया जाए तो एल का समाकलन होगा नहीं, क्योंकि ये नियत वैल्यू है, ये बाहर हो जाएगा, बचेगा डी आई, और बराबर ई का भी नहीं होगा, ई नॉट का ये भी बाहर होगा, और इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी और डी टी। तो एल डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई हो जाएगा, और ई नॉट का तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर जो होंगे उसी का समाकलन होगा। साइन ओमेगा टी का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो टी का 1 होगा, ओमेगा क्या आ जाएगा, बटी में आ जाएगा,
और टी तो हट जाएगा। अब यहाँ से अगर आई का मान निकालें तो हो जाएगा माइनस ई, तो एल इसके साथ गुणा करेगा तो ओमेगा एल और कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये कॉस के रूप में आ रहा है, लेकिन जो ये साइन वेव होता है ये जो तरंगी चलती हैं साइन के रूप में चलती हैं। तो इस कॉस को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, साइन के रूप में बदलना पड़ेगा। तो साइन के रूप में बदलते हैं तो क्या आएगा, तो आई बराबर माइनस ई नॉट ओमेगा एल। इस कॉस के देखिए, इस कॉस के क्या लिख सकते हैं, साइन साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर यही तो कॉस थीटा आएगा, तो वही उससे वैल्यू है। अब माइनस का अंदर गुणा करा दें तो ई वाई बराबर ई नॉट बटे में ओमेगा एल और साइन, तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस माइनस का जब अंदर गुणा कराएंगे तो ये माइनस वाला क्या होगा, प्लस होगा, यानी ओमेगा टी हो जाएगा। और ये प्लस वाला क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू। जहाँ पर हम लोग मान लें कि ई नाट बटे में ओमेगा एल क्या है, ये आई नाट है, तो इसके स्थान पे आई नाट अगर रख दें तो आई बराबर हो जाएगा आई नाट साइन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो इसमें पाई बाई टू यानी 90 डिग्री क्या है, धारा पीछे किससे, इस वोल्टेज की इक्वेशन से ओमेगा टू से कला में देखेंगे तो ये क्या है, पाई बाई टू पश्चगामी है, यानी धारा धारा क्या है, पश्चगामी है, पश्चगामी है। कितना गामी है, पाई बाई टू। और यहाँ पर देखिए ये ओमेगा एल, ये अगर वी है ये आई है, तो ये पूरा किसका काम करेगा, प्रतिरोध का काम करेगा। तो यहाँ पर इसे प्रतिरोध न करके, यानी ओमेगा एल को परिपथ का प्रतिरोध न करके इसे क्या बोलते हैं, परिपथ का प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। प्रेरण प्रतिघात को एक्सल से प्रदर्शित करते हैं। तो एक्सल बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा एल, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। तो इसी के स्थान पे रखेंगे, हो जाएगा एक्सल बराबर 2 पाई एफ, और इस एल को लिख देंगे। तो यहाँ तक आपका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा।